को देखते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। इट्स 17,965। कोई निर्णायक उछाल या फिर निर्णायक अगर आप देखें गिरावट नहीं है। बैंक निफ्टी हमारी शुक्रवार की सबसे कमजोर कड़ी थी और निफ्टी आईटी ने कुछ रेजिलियंस दिखाई थी। सब्सटेंशियल लॉसेस नहीं देखे थे शुक्रवार को और रिलायंस बिल्कुल मध्य में खड़ा, बीच में खड़ा। अब ऐसे में इस सेशन को हमें अप्रोच करना है जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का सेशन है। कैसे अप्रोच करेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जैसा आपने बोला आईटी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर वही है। और नैस्डैक का भी जो अगर आप मूव देखें तो लास्ट के एक घंटे में जो रिकवरी आई थी वो एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नैस्डैक का फ्राइडे का लो एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहाँ से ऊपर निकला, लेकिन अभी भी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन निफ्टी आईटी फ्राइडे की गिरावट के बाद भी उस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो और आज यूएस मार्केट बंद है तो देखते हैं आज निफ्टी आईटी कैसे बिहेव करता है। फ्राइडे को भी हमारी अप्रोच बहुत क्लियर थी कि बैंक निफ्टी में एक क्लियर सेल ऑन रैली रखें, और वो थर्सडे से क्लियरली चली आ रही थी। और फ्राइडे को क्या ज़बरदस्त ट्रेड दी बैंक निफ्टी ने आपको, और इवन वो जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था हमारा 41,200, उसकी तरफ अप्रोच किया बैंक निफ्टी ने। अब पहले मैं निफ्टी डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी पर आता हूँ। फ्राइडे का जो निफ्टी का क्लोज था वो था एग्जैक्ट, जो लो था वो था एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट एक भी पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं, 17,884, और क्लोज था वो एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मार्केट में अप्रोच इस समय यही है कि अगर आपको बाय ट्रेड ट्राई करनी है, और क्योंकि आज यूएस मार्केट अवेलेबल नहीं है तो एक बाय ट्रेड बनता है आज, प्रोवाइडेड आप बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब बाय करें और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब का स्टॉप लॉस रखें। ये एक ट्रेड अगर कोई सैक्रोसैंक्ट है तो वो है 17,925 से 17,975, ये आपके लिए बाय जोन बन जाएगा इन दैट केस। और 17,875 आपका 20 डेमा के जस्ट 10 पॉइंट नीचे वो एक स्टॉप लॉस होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अगर 20 डेमा निकलता है और कंक्लूसिवली निकलता है तो ना सिर्फ निफ्टी बल्कि मैं तो कहूँगा इवन सारे स्टॉक फ्यूचर से भी आप बाहर निकलने की कोशिश करिएगा। सेल जोन कहाँ पर है या प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पर है? 18,025 से 18,050 और उसके थोड़ा ऊपर 18,075 तक सेल जोन है, और उस केस में बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा आपका 18,100 का। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि अगर 20 डेमा टूटा तो प्रॉब्लम होगी। अब आइए बैंक निफ्टी पर, जहाँ पर अप्रोच बहुत क्लियर है और काफ़ी वर्क भी कर रही है वो अप्रोच। अब वो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। अब थोड़ा सा ये जो स्टार्ट है वो वापस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है, लेकिन 200 डे में कहाँ प्लेस है? करीब 1000 पॉइंट नीचे। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में शायद एक बैंक निफ्टी में वो एक 200 डे मूविंग एवरेज वाली करेक्शन स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है ऑब्वियसली कि आप एक लाइन में वहाँ पहुँच जाएंगे, बीच बीच में रैलीज आएंगी, लेकिन सेल ऑन रैली मेंटेन है बैंक निफ्टी में। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखें, और पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखें। तो सेल जोन कहाँ पर होगा? 41,200 से 41,350, और आपका स्टॉप लॉस इन दैट केस 41,450। लेकिन अगर आप पोजिशनल शॉर्ट हैं तो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 41,575। अगर बैंक निफ्टी में बड़ी रैली आनी है उसके लिए इसको 41,575 के ऊपर ना सिर्फ ट्रेड करना होगा 1 घंटा 2 घंटा, बल्कि क्लोज भी दिखाना होगा, जो अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखते हैं किस तरीके का मूड बनता है और उसी हिसाब से ट्रेड को अप्रोच करिए। बैंक निफ्टी में एक जो फ्राइडे को भी हमारा वो मूव था बहुत क्लियर था, सेल ऑन रैली, और मुझे लग रहा है अभी भी वही ट्रेड इंटैक्ट है अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ओके, बहुत संक्षेप में अनुज, 10 सेकंड में। एक ऊंट और है जो किस करवट बैठेगा पता नहीं, रिलायंस, ये भी निर्णायक भूमिका निभाएगा? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल रिलायंस, लेकिन हाँ, क्योंकि रिलायंस पर हम एडिटोरियल टेक नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ ये एक मार्केट के लिए कहते हैं ना एक्स फैक्टर का काम करेगा। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में ब्रिज है वो रिलायंस है ऑब्वियसली, और उसमें मैं एक और स्टॉक जोड़ दूंगा एक्चुअली, आईटीसी, रिलायंस और आईटीसी। लेकिन हाँ, रिलायंस बड़ा स्टॉक है तो ऑब्वियसली उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आएगा। जो वीडियो ने क्वेश्चन पूछा, तो क्योंकि ये कंपनी इस चैनल को ऑन करती है इसके लिए हम इस पर बहुत ज़्यादा एडिटोरियल टेक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मार्केट का एक बड़ा स्टॉक और खुद में एक सेक्टर है